पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्यः सदसद्यो निजन्मसु। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने गुरुवार के कार्यक्रम में। मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक कार्यक्रम बनाया था कि शुक्र के ठीक पीछे अगर सूर्य बैठते हैं तो कैसा होता है। ये दोनों बहुत ही सन्निकट ही बैठते हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाते। इस पे एक अलग कार्यक्रम बनेगा जो बनाऊंगा, पर आज उसी कड़ी को आगे बढ़ा के ये बताऊं कि अगर शुक्र के ठीक आगे सूर्य बैठे हों तो कैसा हो। शुक्र के धन स्थान में सूर्य, ये तो आप जानते ही हैं कि शुक्र जहां बैठते हैं उस भाव को अच्छा करते हैं, साथ ही साथ वो अगले भाव को भी ठीक करते हैं। इस पे मैंने एक कार्यक्रम बहुत पहले बनाया है। तो लग्न कुंडली में ये बात देखने की आवश्यकता होगी। आप इसे नवमांश में भी देख सकते हैं क्योंकि ये योग है तो घटित तो होगा, लेकिन ये योग कई बार परेशान करने वाला हो जाता है। किसी भी भाव की बात हो, अगर शुक्र के ठीक आगे सूर्य बैठे हों तो जातिकाओं के लिए तो ठीक होता है, पर कई बार जातकों के लिए ये पत्नी के सुख में कमजोरी लाने का काम करता है। इस वजह से कि अगर आपकी कुंडली में शुक्र के ठीक आगे सूर्य बैठे हों तो कई बार वो उस क्षेत्र को कमजोर करने वाला बन जाता है जिस क्षेत्र के सुख के बारे में कई बार आप चिंतित होते हैं। जैसे दाम्पत्य का, पत्नी कर्कश स्वभाव वाली मिल जाती हैं, वो हमेशा अपनी बात ही रखती हैं और प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा होती हैं, पैसा पैसा करने वाली होती हैं। धन उन्हें स्वयं के बटुए में ही चाहिए होता है, मालकिन बने रहने का शौक होता है और बहुत ही ज़्यादा कई बार डोमिनेटिंग नेचर की हो जाती हैं, फॉलो करवाने वाली हो जाती हैं। आप उनके फुट स्टेप को फॉलो करिए, वो नहीं करेंगी। इसका एक बड़ा नुकसान ये हो जाता है कि कई बार हमारे आपस में बाहर से लोग जब देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि पति पत्नी का संबंध बड़ा अच्छा है, पर जब आप जैसे जैसे घर के अंदर प्रवेश करते हैं वैसे पता चलता है कि नहीं, पत्नी हावी है और पति थोड़ा शांत है, ऐसा कह सकते हैं। या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये योग आपको ऐसा बना देगा जो पत्नी घर की संपूर्ण बागडोर अपने हाथ में ले ले और कई बार उसका दुख आपको पहुंचे या कई बार आप दुखी हो जाते हैं। वस्तुतः इसका एक बड़ा फायदा यह भी हो जाता है कि वो आपके कर्म क्षेत्र में और आपके प्रैक्टिकल जीवन को, आपके सामाजिक छवि को ठीक करने के लिए वो हमेशा एक्टिव रहती है। या ये कह सकते हैं कि वो आपके कारोबार को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित रहने वाली, बहुत ज़्यादा उसमें हस्तक्षेप करने वाली और बहुत मजबूती से पेश आने वाली होती हैं। इसका एक फायदा ये हो जाता है कि वो आपके करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती हैं, आपके निर्णयों को भी कई बार बदलने की कोशिश करती हैं, चाहे उसमें उनका कोई योगदान हो या ना हो, क्योंकि वो आपसे, आपके लिए चिंतित रहती हैं, आपके करियर को लेकर के और आपके सामाजिक गुण दोषों को लेकर के। इसके अतिरिक्त वो आपके साथ जितना सुख उसका आपको घर के अंदर का नहीं मिलेगा, उतना सुख वो आपके कई बार आपके कारोबारी माहौल को सुखी बनाने में उनका ध्यान ज़्यादा रहता है। मतलब प्रोफेशनलिज्म उस वहाँ पे ज़्यादा रहेगा और पर्सनल बिहेवियर उनका थोड़ा सा प्रभावित कम करता है। ये आपको संतुलित होकर के मैंने बताया है और यही बात समझने वाली भी है कि अगर ऐसी स्थिति बने तो आपको ये काम कर लेना चाहिए। अब आइए आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता दिए। छोटे छोटे कार्यक्रम जो आपको फलादेश करने में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो जाते हैं। आइए आप गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में एक ही बात कही गई है, संग ही व्यक्ति के उसके गुण और दोष का प्रतिपादक बनता है और उसका भोक्ता भी बनाता है। आप जैसे संग में जाओगे वैसे ही आपको कर्म करने के लिए आप हो जाते हैं, वैसा ही काम करना पड़ता है और कई बार आपको जैसा काम करेंगे वो तो आपको मिलता ही है। इस वजह से सबसे पहले हमें अपने संग, जितो संगो है ना, भागवत की बात है, जितो संगो, अपने आप को, अपने संग को जीतिए। आप किस व्यक्ति के साथ उठना बैठना कर रहे हैं, कैसे संग में है, आपका जो तरीका है वो कैसे लोगों के साथ बना हुआ है।
कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।